हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप सभी लोग आज महिला बाल विकास का पेपर दे के आए होंगे सुपरवाइज़र का। तो जिनका एग्ज़ाम कैसा गया वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपका क्या स्कोर रहा। ठीक है, आज का अब जो पेपर है आप लोग डिमोटिवेट नहीं होना, पर सच्चाई है कि थोड़ा सा पेपर का लेवल क्या है अप हुआ है, यानी बढ़ा है। तो हमें क्या करना है कि पेपर का लेवल जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से ही क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ताकि अब ये टाइम बहुत है कि आपको रिवीजन करना है, प्लस जो रिवीजन किया है उसका आपको कहीं भी जाके क्वेश्चन लगाना है। तो इससे क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको एग्जाम में जो चीज़ फील होगी वो आपको यहाँ पर फील होने वाली है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस को अच्छे से लगाना है आप लोगों को और पूरा डेडिकेशन के साथ लगाना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से 5 क्वेश्चन देख लिए, कहीं से 5 क्वेश्चन, जिसको भी फॉलो करो एक बार फॉलो करो और जहाँ से नए क्वेश्चन मिले वो उनको नोट डाउन कर लो, क्योंकि अभी किसी का पेपर अप्रैल में होगा, किसी का कल होगा, परसों होगा, तो किसी को टेंशन लेने की बात नहीं है। हमने जितना पढ़ा है इनफ पढ़ा है, मतलब सब कुछ पढ़ा है, ये मान के चाहिए कि आपसे ज़्यादा तो कोई ज्ञाता है ही नहीं। क्योंकि कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए। कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर नहीं रहेगा तो आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। कुछ लोग कर जाते हैं बिना कॉन्फिडेंस के, परंतु वो सिर्फ परसेंट 0 पॉइंट में ही उनका नाम होता है। परंतु जो लोग एग्ज़ाम क्रैक करते हैं उनमें कॉन्फिडेंस होता है। तो आप लोग भी एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आइए कि हाँ, हम नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा। तो आप सभी को अपना एग्ज़ाम इस तरह से देना है। तो हम लोग भी उस तरह का तैयारी आपको करा रहे हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। आपको सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन पेपर में लगभग अपन लोगों ने 70 के अबव वीडियो कंप्लीट कर ली है अपने बाल विकास से संबंधित। तो आप उनको जाके देखिए जिनके पास टाइम है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और अगर आप इनकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको ये पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत किसने की थी। तो आप सभी बताइए कि बाल विकास का जो अध्ययन है उसकी शुरुआत किसने की थी। तो उसकी शुरुआत आपकी की थी जॉन लॉक ने, यानी जो लॉक कर देता है याद करने के लिए, उसने क्या की है, बाल विकास की शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि बाल विकास के सिद्धांत में नैतिकता का प्रभाव प्रारंभ का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो बताइए किसने नैतिकता का जो प्रारंभ सिद्धांत है वो प्रारंभ किया था। तो उसका आंसर आप लोग बताओगे किसने प्रारंभ किया गया था, और बताइए आप लोग ऑप्शन का मतलब आंसर कीजिए इसका। तो इसका आंसर जॉन लॉक है। और नैतिकता का जो सिद्धांत दिया था वो आपका किसने दिया था। ठीक है, कोहलर नाम का व्यक्ति था, उसने दिया था। जो अपने नैतिकता अपने अंदर विकसित होती है उसका कोहलर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बालक के विकास के 4 प्रमुख चरणों का सिद्धांत किसने दिया था। अब बताइए कि किसने बालक के जो 4 चरणों का विकास का सिद्धांत दिया था वो कौन ने दिया था। क्योंकि अब थोड़ा सिद्धांत बेस्ड है, जो बाल विकास में अपने सबसे ज़्यादा क्या है, सिद्धांत ही हैं। तो बाल विकास में सिद्धांत को अपन स्किप नहीं कर सकते, उनने क्या बोला है वो तो अपन को पता होना चाहिए ना। तो 4 प्रमुख चरण दिए हैं तो प्याजे ने दिए हैं। तो प्याजे बाल विकास के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको छोड़ के तो हम जा ही नहीं सकते। एक बोलते हैं ना कि रामबाण होता है, तो वो ये रामबाण आपका प्याजे ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बताइए, सामाजिक विकास काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन है, आप लोग आंसर कीजिए। इसका आंसर है बी, ऑप्शन नंबर सी, यानी विगोत्स्की इसका आंसर है। नेक्स्ट है, बाल विकास में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया। तो बताइए किसने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो प्रस्तुत किया। तो आप सभी आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या है, फ्रॉयड ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो प्रस्तुत किया। और किडन गार्डन किसका है, फ्योल का है, याद रखना है, पूछा गया ये वाला प्रश्न आप में, किडन गार्डन वाला। बालकों की बुद्धिमत्ता से स्तर की माप के लिए आईक्यू का मापन करने किसने किया था। तो आईक्यू है जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था बुद्धिमत्ता का मापन के लिए, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी अल्फ्रेड वीनेट है। क्या है, ऑप्शन दिया है नीचे, अल्फ्रेड वीनेट। ठीक है, नेक्स्ट है, बाल विकास के सिद्धांत से मैं सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण किसका है। तो ये किसका है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, और वो है विगोत्स्की का। और भी आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है और वहाँ पर आपको एमसीक्यूज चाहिए उस टॉपिक से। तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट में आप लोग मैसेज कर सकते हो, मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाकर दे दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पियाजे का सिद्धांत बालकों के विकास के बारे में क्या कहता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर बताइए कि पियाजे का सिद्धांत बालकों के बारे में क्या कहता है। तो आप लोग सोचिए और इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, बालकों का मानसिक विकास उनके अनुभवों से प्रभावित होता है। किस अनुभवों से प्रभावित होता है, ऐसा पियाजे का सिद्धांत कहता है। ठीक है, नेक्स्ट सामाजिक विकास से संबंधित है, सामाजिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब बताइए सामाजिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका आंसर है बच्चों को दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करना सिखाना सामाजिक विकास का क्या है, मुख्य उद्देश्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, किस आयु वर्ग के बच्चों का सामाजिक विकास सबसे तेजी होता है। तो सबसे तेजी से जो सामाजिक विकास जिन बच्चों का होता है तो वो कौन है, तो आप लोग आंसर कीजिए। सबसे ज़्यादा सामाजिक तेजी से विकास जो होता है वो बाल्यावस्था वाले बच्चों का होता है। किसका? बाल्यावस्था वाले बच्चों का। नेक्स्ट है, किस बच्चों में सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सामाजिक विकास में इनमें सबसे महत्वपूर्ण किसे माना जाता है, आप लोग आंसर कीजिए। तो कौन सी चीज़ें सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण होती है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, जो आपको नीचे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्या है, समूह कार्य यानी ग्रुप वर्क बच्चों में सामाजिक विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चों के सामूहिक गतिविधियों के द्वारा सहयोग, संवाद और समझ बनाने का अवसर मिलता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। सामाजिक विकास में संज्ञानात्मक क्षमता का प्रभाव क्या होता है। अब बताइए इसका आंसर क्या है। ऑप्शन आपके साथ में सामने है कि संज्ञानात्मक जो क्षमता होती है उसका प्रभाव क्या होता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी बच्चों को अच्छे निर्णय लेने में क्या होती है, क्षमता विकसित हो जाती है। बच्चे क्या होते हैं, सही निर्णय लेना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है, किस अवस्था में बच्चों का सामाजिक विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है। ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें उनका विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो आंसर कीजिए। इसका आंसर है बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बच्चों के सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी गतिविधियां सबसे प्रभावी मानी जाती हैं। तो बताइए कौन सी गतिविधियां सबसे प्रभावी मानी जाती हैं गतिविधियां। तो सामाजिक खेल और समूह गतिविधियां सबसे प्रभावी मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मित्रता बच्चों के सामाजिक विकास के संदर्भ में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो ये क्या करती है, बच्चों को एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। एक दूसरे बच्चों को सहयोग, समझ और आपसी सम्मान सिखाती है। बिल्कुल यही बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिक विकास में रुकावट डाल सकता है। तो बताइए कौन सा चीज़ है इसमें से जो सामाजिक विकास में रुकावट डाल सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अलगाव और अकेलापन क्या कर सकता है, सामाजिक विकास में रुकावट डाल सकता है। तो आने को कि हमारे जो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, हम लोग समझ पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं, तो वो यही प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट है, किशोरावस्था में बच्चों का सामाजिक विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। तो जब बच्चे हो जाते हैं, मतलब किशोरावस्था जब हमारी आ जाती है, जब जिसको जो टाइम पीरियड बताया गया है, नॉर्मल जो 12 से 18 है, परंतु WHO ने क्या बोला है, 18 जो 12 से लेके आपका 19 वर्ष तक किशोरावस्था का टाइम पीरियड। तो ये आपको बताइए सामाजिक विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी मित्रों के और साथियों के साथ रिश्तों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, बाल विकास का क्या अर्थ है। बाल विकास का क्या अर्थ है बताइए। इसमें आंसर क्या है, सी, शारीरिक और मानसिक और सामाजिक तीनों तरह से विकास करना बच्चे का बाल विकास कहलाता है। नेक्स्ट है, बाल वृद्धि और विकास का में प्रमुख अंतर क्या है। बाल वृद्धि है और विकास, इसमें प्रमुख अंतर क्या है। आंसर ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ए है, यानी वृद्धि शारीरिक होती है जबकि विकास कैसा होता है, मानसिक होता है। नेक्स्ट है, बालकों के शारीरिक विकास में प्रमुख योगदान कौन सा है। तो कौन सा कारक है सबसे ज़्यादा योगदान देता है। तो उपयुक्त सभी कारक क्या करते हैं, बालक के विकास में योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्या है, समाज में बच्चों की भूमिका किस सिद्धांत के अनुसार विकसित होती है। तो समाज में भूमिका की बात कर रहे हैं, तो इसका सिद्धांत आपका कौन है, तो ये बात करता है विगोत्स्की का सिद्धांत है, वो समाज में भूमिका के बारे में बताता है। और बालकों में बौद्धिक विकास का प्रमुख सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो बौद्धिक विकास, बुद्धि का विकास किसने प्रस्तुत किया था। तो आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या है, पियाजे। तो पियाजे का नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने एग्ज़ाम के लिए, और आप लोग इसको और अच्छे से डीप में पढ़िए अगर आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो। वृद्धि किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो वृद्धि कैसी प्रक्रिया है, ग्रोथ हो रही है, तो शारीरिक प्रक्रिया है एक। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बालकों के विकास में सामाजिक एवं भावनात्मक विकास का क्या महत्व है। तो ये क्या करता है, सामाजिक और भावनात्मक विकास, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ये बच्चों में क्या करता है, सामाजिक रिश्तों, आत्मसात और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। ठीक है, क्या रिश्तों को, जो सामाजिक रिश्ते होते हैं उनका तो बढ़ावा देता ही है, साथ में आत्मविश्वास को प्रभावित करता है क्या, सामाजिक और भावनात्मक विकास। ठीक है, ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज़ से। ठीक है, और अपन को अच्छे से पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, और ताकि एग्जाम में किसी भी तरह की गलती ना हो पाए। नवजात शिशु के विकास में कौन सा कौशल सबसे पहले दिखाई देता है, यानी सबसे पहले जो कौशल आपको दिखाई देता है वो क्या दिखता है, वो क्या करता है, चेहरे पहचानने लगता है। बाकी चीज़ें तो वो चल नहीं सकता, भाषाई विकास उसमें हो नहीं सकता, मांसपेशी नियंत्रण बिल्कुल नहीं हो सकता। आप बच्चे को जैसा चाहो वैसे कर सकते हो। बालकों में शारीरिक विकास को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो बताइए किसका शारीरिक विकास को मापने के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर शारीरिक माप, और अगर उसका मस्तिष्क एरिया नापना होता, यानी उसका कितना IQ है, तो IQ स्कोर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बालकों की संज्ञानात्मक वृद्धि बारे में सबसे अधिक किसने अध्ययन किया है।
तो ये आपका कौन करते हैं, जीन पियाजे ही हैं, ठीक है। बिना सोचे समझे लगाना है तो अपन को। चलो, बाल विकास के शैक्षणिक महत्व के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? शैक्षणिक महत्व का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, बताइए आप सभी लोग। कौन है इसके? पियाजे जी हैं। नहीं आ रहा वहाँ प्याजे लगा जाओ, परंतु आ रहा है तो ऐसा नहीं करना है कि प्याजे लगा देना है, परंतु ये वो कंडीशन है जब आपको कहीं भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको प्याजे लगा देना है, या आपको जो सबसे पहले कोई आंसर दिमाग में आ रहा है वही उसको टिक करके आना है, ठीक है। क्योंकि हमारा दिमाग वही चीज़ को स्टिक करता है, हम लोगों को नोटिस देता है कि हमें वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है, तभी हमारे दिमाग में वो क्वेश्चन आ रहा है, तो उसका आंसर आ रहा है, तो हमें वही टिक करना चाहिए। जनरली वही क्वेश्चन आपका सही होता है। नेक्स्ट क्या है, बाल विकास के शैक्षणिक महत्व में नवाचार की भूमिका किस सिद्धांत में महत्वपूर्ण है? तो नवाचार की जो भूमिका है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बालकों के शैक्षणिक विकास में सामाजिक अनुभव महत्व किसके सिद्धांत से में उल्लेखित है? तो सामाजिक महत्व सिद्धांत है वो आपके विगोत्स्की के सिद्धांत में, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नेक्स्ट क्या है अपना, बाल विकास में शैक्षणिक महत्व में प्रेरणा किस सिद्धांत के माध्यम से समझा जा सकता है? प्रेरणा को किस माध्यम से समझा जा सकता है? तो स्किनर ने ये बताया है। स्किनर आपको ध्यान रखना है। देखो, आपको कौन कौन पढ़ना है, पियाजे पढ़ना है, स्किनर पढ़ना है, थॉर्नडाइक पढ़ना है, एरिक्सन पढ़ना है, तो ये 3-4 हैं। एक वाटसन भी पढ़ना है, वहाँ से भी प्रश्न आ रहा है। तो ये 3-4-5 जो आपके सिद्धांत करता है, इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइए। आत्मनिर्भरता के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है? तो आत्मनिर्भरता के विकास के लिए इनमें से कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है? तो एरिक्सन का साइकोलॉजिशियन वाला सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाल विकास में शैक्षणिक महत्व में स्मृति और सोच के विकास के लिए किस सिद्धांत को महत्व दिया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पियाजे ही है हमारे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए किस सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है? तो उसके सामाजिक व्यवहार को समझना है तो हम कौन सा सिद्धांत पढ़ेंगे? तो एरिक्सन का साइकोलॉजिशियन विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाल विकास के शैक्षणिक दृष्टिकोण के अधिगम की प्रक्रिया को किस सिद्धांत ने अधिक महत्व दिया है? तो आप बताइए। स्किनर ने शैक्षणिक दृष्टिकोण को अधिक महत्व दिया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बालकों के भावनात्मक विकास में आत्मसम्मान के सिद्धांत को किसने प्रमुखता दी है? तो बताइए, आत्मसम्मान का जो सिद्धांत को प्रमुखता दी है भावनात्मक विकास के में, तो एरिक्सन ने दिया है, ध्यान रखना है। क्या है? एरिक्सन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है, बालकों की शिक्षा में समग्र दृष्टिकोण किस सिद्धांत ने प्रस्तुत किया? तो समग्र दृष्टिकोण जो शिक्षा में प्रदान किया वो आपका क्या है, गार्डन का बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत, ध्यान रखना है, ठीक है। अब बाल विकास से कुछ क्वेश्चन है। बाल विकास की पहली अवस्था क्या कहलाती है? तो पहली अवस्था हमें पता है शैशवावस्था कहलाती है, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था आती है, ठीक है। नेक्स्ट है, शारीरिक और मानसिक विकास की प्रक्रिया का आरंभ किस अवस्था में हुआ? जहाँ पर आपका शारीरिक विकास और मानसिक विकास की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था वो कौन सी अवस्था है? तो शैशव अवस्था है, यहीं से आपका प्रारंभ वृद्धि और विकास प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बाल विकास का किशोरावस्था में क्या प्रमुख परिवर्तन होता है? तो शारीरिक और यौनिक परिवर्तन आपका किशोरावस्था में होता है, ठीक है। मानसिक भी सामाजिक भी तो सभी जनरली होते हैं, ठीक है। सबसे अगर अप्रोप्रिएट पूछा जाए सारे में तो ऑप्शन नहीं दिया तो शारीरिक और मानसिक ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, बाल विकास में कौन सी अवस्था शारीरिक और मानसिक विकास के लिए संदर्भ है? तो ये शारीरिक और मानसिक विकास जिसका होता है तो वो आपका जो शिशु अवस्था होती है उसमें भी होता है, परंतु पूछ रहा है कि विकास का कौन सी अवस्था शारीरिक और मानसिक विकास के संदर्भ सबसे महत्वपूर्ण है? तो किशोरावस्था इसकी सबसे महत्वपूर्ण है। बाल विकास की कौन सी अवस्था में बच्चों की शारीरिक वृद्धि सबसे तीव्र होती है? तो सबसे तीव्र जो वृद्धि होती है वो किशोरावस्था में ही होती है, और सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें? शैशवावस्था, और जिसमें स्थिरता के साथ में स्थिरता आ जाती है वो बाल्यावस्था होती है। इसमें तीव्रतम वृद्धि पूछ रहा है, सबसे तेजी से वृद्धि बच्चों में पूछ रहा है, तो बच्चे तो शैशव अवस्था है, ठीक है। अगर वैसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें होती है? बाल विकास में, और बच्चों नहीं दिया जाता तो आपको क्या लगाता है? किशोर लगाना पड़ता, ठीक है। बाल विकास में बाल्यावस्था का प्रमुख परिवर्तन होता है, कैसा परिवर्तन होता है? आप बताइए, आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी सामाजिक संबंधों की समझ का विकास, ठीक है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था के दौरान बच्चों में प्रमुख परिवर्तन होते हैं, इनमें कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? तो इसमें कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? शारीरिक विकास का स्थायित्व नहीं होता है, बच्चों में शारीरिक स्थायित्व नहीं आ सकता है। किशोरावस्था के दौरान बच्चों में प्रमुख परिवर्तन होते हैं, इनमें कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? शारीरिक विकास का स्थायित्व, यानी रुकता नहीं है यहाँ पे।
आपका विकास तीव्रतम होता है। बाल विकास की कौन सा शैशव अवस्था में बच्चों की विशेषता क्या होती है? तो शैशव बच्चे होते हैं उनका क्या विशेषता होती है? ऑप्शन नंबर बी यानी मानसिक और शारीरिक वृद्धि में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट है किशोरावस्था में स्वतंत्रता और स्वयं की पहचान के लिए विकास का प्रमुख सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, तो इसमें से किसने प्रस्तुत किया आप देखिए, ये किया था सामाजिक विकास, जहाँ पर एरिक्सन को आपको लगा देना है। ठीक है, और संवेगात्मक आय, जो संज्ञानात्मक आय, तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है? नेक्स्ट क्या है आपका कि बाल विकास में प्रौढ़ावस्था को किस प्रकार की अवस्था माना जाता है? तो ये अवस्था किस प्रकार की है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी आपकी फर्स्ट है सामाजिक रूप से स्थिर अवस्था है। कुछ ये संगठन से संबंधित प्रश्न हैं, मतलब जो बीमारियों से। संगठन की एक आनुवांशिक बीमारी जो बच्चों को सामान्यता पाई जाती है वह कौन सी है आप लोग बताइए? तो वो डाउन सिंड्रोम है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है थैलेसीमिया, एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है जो प्रभावित करती है, किसे प्रभावित करती है? मस्तिष्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर रक्त कोशिका को थैलेसीमिया करती है, क्योंकि इसे अमीरों की बीमारी भी कहा जाता है और इसमें ब्लड क्लॉटिंग आपकी नहीं होती है, यानी रक्त का थक्का नहीं बनता है। कौन सी आनुवांशिक बीमारी बच्चों में मानसिक विकार की मंदता का कारण है? तो मानसिक विकार आपका डाउन सिंड्रोम के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फ्रैगरिडी एक्स सिंड्रोम, एक प्रकार का आनुवांशिक बीमारी है जो प्रभावित करती है, तो इसका आंसर क्या होगा? मानसिक क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सिकल सेल एनीमिया, एक आनुवांशिक बीमारी है जो मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करती है? तो ये हमारे रक्त कोशिकाओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। आरबीसी जो होती है हमारे हंसिया के आकार की हो जाती है, और इसके उन्मूलन के लिए 19 जून को दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना है, और 1947 तक इसका उन्मूलन करना है। और जो सिकल सेल उन्मूलन जो कार्यक्रम है 2023 का है। ठीक है, और कहाँ से प्रारंभ किया गया? सैडहोल से। आप देख रहे हो कि मैं कुछ ही चीज़ों का एक्सप्लेन कर रही हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है कौन सी आनुवांशिक बीमारी बच्चों में दृष्टिहीनता का कारण बनती है? तो अंधापन है वो आपके ऑप्शन नंबर ए है लेवर कांग्रेस रोग है, वो आपका अंधापन का कारण बनता है। नेक्स्ट है एडवर्स सिंड्रोम का कारण किस प्रकार की आनुवांशिकता की समस्या है? तो ये एडवर्स सिंड्रोम है, इसमें 18 जो अतिरिक्त क्रोमोसोम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हंटिंगटन रोग, एक आनुवांशिक रोग है जो मुख्य रूप से किस प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करता है? तो हंटिंगटन रोग किस प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी मांसपेशियों को कमजोरी और मानसिक विघटन आपके अंदर पैदा कर देता है, मांसपेशियां इसमें क्या हो जाती हैं? आपकी कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट है कौन सा रोग एक आनुवांशिक प्रकृति के कारण बच्चों में शारीरिक विकास और वृद्धि में बाधा उत्पन्न करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए डाउन सिंड्रोम, और इसमें 21वें गुणसूत्र में आपका विकार उत्पन्न हो जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कौन सी आनुवांशिक बीमारी बच्चों की शारीरिक विकृति और मानसिक मंदता का कारण बन सकती है जो केवल पुरुषों में पाई जाती है? पुरुषों की बात कर रहे हैं अकेला, तो उसमें क्या है? पुरुषों में ही पाई जा रही है मानसिक मंदता वाली, तो फ्रैंकली एक्स सिंड्रोम होता है, केवल पुरुषों में ही पाया जाता है। प्रसव अवस्था से कुछ प्रश्न है। प्रसव पूर्व, ये पूर्व अवस्था में सबसे पहले कौन सा चरण होता है? तो पहला जो चरण होता है आपका प्रारंभिक अवस्था होता है, यानी आपका प्रसव की प्रारंभिक अवस्था। वैसे 3 अवस्था में विभाजित किया जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नेक्स्ट है प्रसव पूर्व की किस अवस्था में गर्भाशय की सिकुड़न सबसे अधिक होती है? तो जहाँ पर आपका गर्भाशय सबसे अधिक सिकुड़ता है वो आपकी सक्रिय अवस्था होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। प्रसव के दौरान प्लेसेंटा का बाहर आना किस अवस्था में होता है? तो प्रसव की तीसरी अवस्था है, उसमें प्लेसेंटा का बाहर आना है। प्लेसेंटा क्या है? बच्चों को न्यूट्रिशन प्रदान करती है, जो बच्चे होते हैं घर में उनको न्यूट्रिशन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रसव के पूर्व दौरान बच्चे का जन्म किस चरण से होता है? तो जो आपका होता है प्रसव की सक्रिय अवस्था से होता है। प्रसव की सक्रिय अवस्था से बच्चे का जन्म होता है। प्रसव की किस अवस्था में बच्चे की स्थिति का ठीक किया जाता है? तो वो किस अवस्था में बच्चे की स्थिति को ठीक किया जाता है? प्रसव की चौथी अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसव के दौरान गर्भाशय के सिकुड़ने और किस दौरान होता है? तो गर्भाशय आपका सिकुड़ने लगता है वो प्रसव की सक्रिय अवस्था, जब आपका लास्ट स्टेज होता है, उस समय आपका जब प्रसव होने वाला होता है तो वहाँ पर क्या है? गर्भाशय सिकुड़ने लगता है। नेक्स्ट क्या है? प्रसव पूर्व की किस अवस्था में माँ के स्वास्थ्य निगरानी में रहता है और जच्चा बच्चा दोनों की देखभाल की जाती है? तो वो कौन सी अवस्था होती है? तो वो आपकी आंसर है चौथी अवस्था होती है, प्रसव की चौथी अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट है
प्रसव पूर्व की प्रारंभिक अवस्था में निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो क्या घटित होता है? गर्भाशय में हल्की सिकुड़न होती है। प्रसव की तीसरी अवस्था में क्या होता है? भ्रूण प्लेसेंटा से बाहर आना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद बच्चा जन्म लेता है तीसरी अवस्था कंप्लीट होने के बाद। प्रसव की चौथी अवस्था के दौरान क्या किया जाता है? तो बच्चे को माँ की देखभाल और निगरानी की जाती है। ऑप्शन नंबर बी। कुछ शाला पूर्व शिक्षा से संबंधित प्रश्न है। मुख्य उद्देश्य क्या है शाला पूर्व शिक्षा का? प्री स्कूल एजुकेशन का शाला है ये, ठीक है। बच्चे को बुनियादी शिक्षा और सामाजिक कौशल सिखाना है, ठीक है। प्री स्कूल एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिसेबल पर्सन है, निःशक्त जन है, ठीक है। बच्चों के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना कौन सी है? तो निःशक्त बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सी विशेष शिक्षा योजना उनके लिए शुरू की गई है? ऑप्शन बी इसका आंसर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किस उम्र के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा बताई गई है? जैसे 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। बाल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है? तो बताइए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत स्कूलों के शिक्षण छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:13। और ये 1 आपका अप्रैल 2010 को ये अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है। ये आपका निःशक्त जन बच्चे हैं। निःशक्त जन बच्चों के लिए शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा क्या हो सकती है? तो वो सबसे बड़ी बाधा उनकी है शारीरिक और विकलांग स्थिति है जो उनकी शिक्षा में बाधक सिद्ध होती है। ये आपका आखिरी प्रश्न है। इसमें क्या है? बाल संरक्षण के बच्चों के शारीरिक और मानसिक सामाजिक विकास के लिए किस कानून को लागू किया गया? तो किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम है, इसको लागू किया गया था बच्चे के संरक्षण के लिए। और हमने बहुत सारे प्रश्न आज कर लिए हैं, तो जो हमारे एग्जाम के लिए इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट थे उनका हमने लगभग 50 से 70% कवर कर लिया है। बाकी हम एक और वीडियो और लेके आएंगे, जो क्वेश्चंस आपके रह गए हैं उनको कल तक हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका ये वाला पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा होलिस्टिक वे में, यानी संपूर्ण हम रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि आधा पार्ट आज हो गया और आधा पार्ट कल लेके आएंगे इसका। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें वो क्वेश्चन है जो आपके पूछे जा रहे हैं समझ पर आधारित, और बाकी वो क्वेश्चन है जो आपके अगले एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। तो अगर आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का। और जय हिंद जय भारत, आपका एंड तक बने रहने के लिए